तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जैव विकास यानी कि बच्चों ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जैव विकास के अंतर्गत लैमार्कवाद को सिद्धांत सहित समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, आपको यह पूरा जैव विकास एक एक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझ लेते हैं। तो बच्चों देख सकते हैं इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जैव विकास क्या है, यानी कि बच्चों ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है, इसको हम लोग परिभाषा से ही समझेंगे। उसके बाद बच्चों इसके अंतर्गत हम लोग लैमार्कवाद के सिद्धांत को समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम जैव विकास को समझ लेते हैं कि आखिर यह क्या होता है। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। जटिल जीवों का विकास सरल संरचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ। तो देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या बोला गया है इस लाइन में समझने का प्रयास करेंगे। जटिल जीवों का विकास यानी कि बच्चों जो जटिल जीव है, जो विकसित जीव है, उनका विकास कैसे हुआ है बच्चों, तो समझेंगे। जटिल जीवों का विकास सरल रचना वाले जीवों से, यानी कि बच्चों जो सरल रचना वाले जो जीव होते हैं उनसे क्या हुआ बच्चों, जटिल जीवों का विकास हुआ है। उसी को यहाँ पर बोला गया है कि जटिल जीवों का विकास सरल रचना वाले जीवों से धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। यानी कि बच्चों जो सरल संरचना वाले जो जीव होते हैं उनमें धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन हुआ और इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ बच्चों, जटिल जीव यानी कि विकसित जीव उत्पन्न हुए। उसके बाद बच्चों समझेंगे इसी परिवर्तन को ही जैव विकास कहते हैं। समझेंगे बच्चों, धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन होता है। तो बच्चों देख सकते हैं इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी परिवर्तन को जैव विकास कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। तो आसानी से समझेंगे बच्चों इसको और एक बार। तो देख सकते हैं बच्चों जो क्या होते हैं बच्चों, सरल संरचना वाले जो जीव होते हैं उनमें ही धीरे धीरे क्रमिक क्या होता है बच्चों, परिवर्तन होता है। परिवर्तन के फलस्वरूप जटिल संरचना वाले क्या बनते हैं बच्चों, जीव बनते हैं। इसी को जैव विकास कहते हैं, यानी कि बच्चों जीवों में होने वाले विकास को जैव विकास कहते हैं। तो बच्चों यह धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन होता है। तो बच्चों यह जो विकास होता है जैव विकास, वह धीमी धीमी होता है, यानी कि यह धीरे गति से होने वाला परिवर्तन होता है। तो बच्चों इस प्रकार से हमने जैव विकास को समझ लिया है। अब हम लोग इसके अंतर्गत लैमार्कवाद को समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों वैज्ञानिक व्याख्या, यानी कि बच्चों जो लैमार्कवाद है इनके वैज्ञानिक व्याख्या कौन की है बच्चों, डी लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने सन 1809 में किए हैं। यानी कि बच्चों इस लैमार्कवाद के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले मतलब इन्होंने ही बताया कि लैमार्कवाद क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या हैं। तो देख सकते हैं बच्चों अब हम इसके सिद्धांत के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देख सकते हैं बच्चों सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, तो बच्चों वातावरण का सीधा प्रभाव। अब बच्चों पहला क्या हो गया, वातावरण का सीधा प्रभाव, यानी कि जीवों में वातावरण का सीधा प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक जीव पर वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव पड़ता है। हाँ बच्चों यह तो क्लियर है कि जो सभी जीव होते हैं उनमें वातावरण में अगर परिवर्तन होता है तो उन जीवों में भी क्या होता है बच्चों, प्रभाव पड़ता है। जैसे कि बच्चों ठंडे के दिनों में क्या होता है, जीवों में प्रभाव पड़ता है, तो वह गर्मी वाले क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं, गर्मी के दिनों में ठंडे वाले क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से बच्चों क्या होता है, प्रत्येक जीव में वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार क्या होता है बच्चों, उस पर प्रभाव पड़ता है। आगे देखेंगे यह प्रभाव उनकी रचना एवं स्वभाव को बदल देता है। रचना एवं किसको बदल देता है बच्चों, स्वभाव को बदल देता है। अब यह बच्चों जो क्या होता है, वातावरण में जो परिवर्तन होता है वह जीवों की रचना को बदल देता है और स्वभाव को भी बदल देता है। तो बच्चों अब हम लोग दूसरा देख सकते हैं, इसका दूसरा सिद्धांत क्या है, डी लैमार्क नामक वैज्ञानिक के दूसरा सिद्धांत क्या है बच्चों, तो दूसरा है अनुकूलन की प्रकृति। अब बच्चों अनुकूलन की प्रकृति क्या होती है इसको पहले समझेंगे बच्चों कि अनुकूलन क्या होता है। तो बच्चों अनुकूलन क्या होता है समझेंगे। किसी भी जीव में यह गुण पाया जाता है कि बच्चों वह किसी भी वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर ले, यानी कि बच्चों अपने आप को ढाल ले, यही क्या कहलाता है बच्चों, अनुकूलन कहलाता है। आगे समझेंगे अब अनुकूलन की प्रकृति। सभी जीवों में अपने को वातावरण के अधिकाधिक अनुकूलन बनने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कि बच्चों अभी हमने बताया
कि प्रत्येक जीव में क्या पाया जाता है बच्चों, अपने आप को वातावरण में ढालने की क्षमता पाई जाती है। उसी को यहाँ पर बोला गया है, सभी जीवों में अपने को यानी कि अपने आप को, स्वयं के शरीर को वातावरण के अधिकाधिक यानी कि बच्चों जैसा वातावरण है वैसे ही अनुकूल बनने की प्रवृत्ति यानी कि अनुकूल बनने की क्षमता पाई जाती है, अनुकूल बनने की क्षमता गुण पाया जाता है। तो बच्चों अब तीसरा देख सकते हैं, तीसरा सिद्धांत क्या है बच्चों, अंगों का उपयोग और अनुपयोग। अब बच्चों यह क्या हो गया, इसको समझेंगे। जो अंग उपयोग में आते हैं वह उपयोग, जो अंग उपयोग में नहीं आते हैं वह अनुपयोग। तो आगे समझेंगे बच्चों, वातावरण प्रभाव के फलस्वरूप अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। तो बच्चों क्या बोला गया यहाँ पर, समझ सकते हैं, वातावरण के प्रभाव के फलस्वरूप अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो जाते हैं। यानी कि बच्चों वातावरण जब प्रभावित होता है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है बच्चों, कुछ अंग, जीवों के कुछ अंग अधिक उपयोग में आने लगते हैं। अधिक उपयोग में आने से उस अंग को अधिक विकसित हो जाते हैं, यानी कि बच्चों वह अंग अधिक विकसित हो जाता है। जिस प्रकार से बच्चों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें जिराफ को दर्शाया गया है कि पहले वह क्या खाते थे बच्चों, घास खाते थे, और वातावरण प्रभाव के फलस्वरूप घास जब विलुप्त हो गया तो वह क्या खाने लगे बच्चों, वह जो पेड़ है उनका पत्ती को खाने लगे। इस कारण बच्चों उनका जो गर्दन है और जो पैर है, वह जो अंग है वह अधिक उपयोग में आने लगा, अधिक उपयोग में आने लगा बच्चों। उसके बाद अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो गए, यानी कि बच्चों जो गर्दन है वह अत्यधिक लंबा हो गया, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता था बच्चों, उनको क्या करना पड़ता था, पत्ती को खाना पड़ता था पेड़ के। और बच्चों देख सकते हैं पैर को ऐसे ऊंचा करके खाना पड़ता था, इस कारण पैर बड़े हो गए, और गर्दन को ऊंचा करना पड़ता था, इस कारण उनका क्या हो गया बच्चों, गर्दन बहुत ही बड़ा हो गया। देख सकते हैं अधिक उपयोग में आने वाले अंग अधिक विकसित हो गए। तो बच्चों आगे देखेंगे, उपयोग न होने वाले अंग ह्रास यानी कि नष्ट होने लगते हैं। तो समझेंगे बच्चों, जो अंग उपयोग में नहीं आते हैं वह ह्रास हो जाता है, यानी कि बच्चों नष्ट हो जाता है। जैसे कि बच्चों पुराने काल में लोगों के क्या हुआ करते थे बच्चों, पूंछ हुआ करते थे, यानी कि पूंछ जैसे कुछ ऊतक विकसित हो जाते थे। तो बच्चों उनका शरीर में कोई भी काम नहीं था, जिस कारण वह क्या हो गया बच्चों, उपयोग में न आने वाले अंग क्या हो गए, विलुप्त हो गए या फिर ह्रास हो गए, उसका क्षति हो गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से जैव विकास के अंतर्गत लैमार्कवाद को बड़ी आसानी से सिद्धांत से समझ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हों तो इसको सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।